अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जो खुशखबरें डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल से मुतल्लिक हैं। सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान जितने डॉलर दुनिया से कमाता था अब उससे कम खर्च कर रहा है। हालांकि नून लीग की हुकूमत जाते जाते जो खसारा छोड़ कर गई, उस वक्त पाकिस्तान अगर $1 कमाता था तो $2 खर्च करता था और दूसरा डॉलर जो होता था वो हम कर्ज़े और इमदाद लेकर पूरा किया करते थे। जबकि इस मालियाती साल के पहले क्वार्टर में यानी कि पहले 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर में पाकिस्तान ने $792 मिलियन सरप्लस पैसे बचाए हैं, यानी कि हम मुनाफे में गए हैं 5 सालों के बाद। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 17 सालों बाद पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया है, यानी हमने फजूल खर्चियाँ कम की हैं, अपने अखराजात हमने कम किए हैं और डॉलर्स को बचाया। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी तिजारत करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, और अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो उन डॉलर्स को छापने का कोई तरीका आपके पास नहीं। आपको या तो कर्ज़ लेना होगा या इमदाद लेनी होगी। कर्ज़ लेंगे तब भी आपको कोई ना कोई बाउंड करना पड़ेगा, कोई चीज़, या अपनी कुछ शराइत उनकी माननी पड़ेगी, या अगर आप इमदाद लेंगे तो आप उनके रहमो करम पर होंगे। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान ने ये अपना करंट अकाउंट का जो डेफिसिट था उसको पहले क्वार्टर के लिए, याद रहे पहले 3 माह में सिर्फ, सरप्लस कर लिया है। अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहता है तो उम्मीद है कि 2018 के अंदर पाकिस्तान का जो लॉस था, जो $18 अरब पाकिस्तान को हर साल नुकसान हो रहा था इस शाह खर्चियों की वजह से, फजूल खर्चियों की वजह से, यानी हम अपने जानवरों की खुराक, बच्चों का दूध तक इम्पोर्टेड इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बआसानी बनाई जा सकती थी, जो कि अब बनाई जा रही हैं। अब इसके बाद ये उम्मीद है कि हम अब इस साल को एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमारा जो तजारती खसारा होगा, इसके करंट अकाउंट का जो खसारा है वो तकरीबन 1 से $1.5 अरब सिर्फ रह जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं हमारी मईशत के सामने। ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा साइन है। अब इससे फौरी तौर पर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके वजूहात क्या हैं? तो याद रखिए कि नून लीग जो थी वो दुनिया भर से बेतहाशा कर्ज़े लेकर आपको सस्ती चीज़ें मुहैया करवा रही थी। क्योंकि आपको चीज़ें सस्ती मिलती थी, इसलिए आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये आम किस पेड़ से आए हैं, या आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बैकटॉप में उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब चूँकि नई हुकूमत ने आकर वो चीज़ें बंद की हैं, क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है। बैंक भी आपको आपकी मालियाती हैसियत के मुताबिक ही कर्ज देता है, उसकी ज़्यादा आपको कर्ज नहीं मिलता। पाकिस्तान ने अपनी वो मालियाती हैसियत तकरीबन नून लीग की दौर में पूरी अवेल कर ली थी। अगर नून लीग खुदा न खासा दोबारा भी हुकूमत में आती तो उसको भी इसी तरह महंगाई करनी पड़ती, बिजली इसी तरह महंगी करनी पड़ती, गैस इसी तरह महंगी करनी पड़ती। क्यों? कि किसी और मुल्क ने, किसी और इदारे ने आपको उस सूरत में कर्ज देना ही नहीं था अगर आप ये तमाम चीज़ें महंगी ना करते। हाँ, इस हुकूमत ने कुछ चीज़ें लूज़ ज़रूर की हैं। अच्छी मैनेजमेंट से, प्रॉपर डिसीजन से गैस की कीमतों में, बिजली कीमतों में कमी लाई जा सकती थी और महंगाई को बआसानी कंट्रोल किया जा सकता था, जो इस हुकूमत की नाअहली ज़रूर है। अब हम वापस आते हैं पाकिस्तान के करंट अकाउंट की तरफ। पहले जो खसारे में था, तो देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मालियाती जो साल था उसके 3 माह इब्तदाई जो थे क्वार्टर 1, उसमें पाकिस्तान को तकरीबन $1.5 अरब का खसारा हुआ था। और इस साल के पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को $0.25 अरब यानी $792 मिलियन का मुनाफा हुआ। हम सरप्लस में गए हैं। ये एक बहुत बड़ी जंप है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही हैं। इसी के साथ देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ थी उनके अंदर ग्रोथ देखी गई है। ट्रैक्टर्स की पैदावार बढ़ गई है, बसेस की बढ़ गई है, गाड़ियाँ, हमारी मोटरसाइकिलें, ये चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री चल पड़ी है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इस मालियाती साल के इब्तदाई 3 माह के दौरान पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 29% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन रेमिटेंसेस में 9% इजाफा देखा गया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो मुसलसल बढ़ रही है। इस सिलसिले में इन्फिनिक्स कंपनी जो है पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन बना रही थी, टैबलेट्स बना रही थी, उसने अपनी कैपेसिटी को सालाना 30 लाख मोबाइल्स तक बढ़ा लिया है। अब ये कंपनी 1 साल के दौरान पाकिस्तान में 30 लाख स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट्स बना रही है और इनकी ये ख्वाहिश है कि अगले 3 सालों के दौरान इस 30 लाख की कैपेसिटी को उठाकर 1,20,00,000 तक ले जाया जाए। उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम बड़े ब्रांड्स, सैमसंग हो गया, हुआवे हो गया,
آئی فون یہ مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان میں آ کر یہ لوگ تمام کے تمام انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں آ کر اپنے اسمبلی پلانٹ شروع میں لگائیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر موبائل فون کی مینوفیکچرنگ شروع ہو، کیونکہ پاکستان میں اب موبائل امپورٹ کرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستانی لوکل بنا ہوا موبائل اب یہ آسان اور آپ کو سستا مل جاتا ہے۔ یہ بڑا ضروری بھی تھا۔ ہاں، اس میں ایک زیادتی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ضرور ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کم از کم 2 سال بعد پاکستان واپس آتا ہے تو اسے ایک موبائل فون لے کر آنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، فری آف کاسٹ، بغیر کسی ٹیکس کے۔ حکومت نے یہ زیادتی کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی چاہے 5 سال بعد بھی واپس آئے، اسے کوئی موبائل فون اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کو چھوڑ کر پکا پاکستان شفٹ ہونا چاہتا ہے تب بھی اسے موبائل فون لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پالیسی پر، اس غلط پالیسی کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی تیسری خوشخبری کی طرف، تو وہ کچھ یوں ہے کہ 3 ایسے ممالک جو کہ پاکستانیوں کو بہت کم ویزا دیا کرتے تھے، اب انہوں نے پاکستان کے لیے ویزا کھول دیا ہے۔ سب سے پہلے تو کویت نے پاکستان سے 1000 میڈیکل پروفیشنلسٹ یعنی ڈاکٹرز، نرسز، ٹیکنیشینز بلانے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں 221 جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان سے کویت پہنچ گئے ہیں، اور یہ 13 سال بعد ممکن ہوا ہے۔ گزشتہ 13 سالوں کے دوران ایک بھی پاکستانی کو کویت میں نوکری نہیں ملی تھی، اور پاکستانیوں کی تعداد کویت میں مسلسل کم ہو رہی تھی جبکہ انڈینز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری فارن پالیسی کا نقصان تھا، ناقص فارن پالیسی تھی۔ نون لیگ کے تو ابتدائی 4 سال وزیر اعظم صاحب خود ہی وزیر خارجہ تھے اور کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جا کے کچھ محنت ہوئی ہے، اس میں کچھ کریڈٹ زلفی بخاری کا ضرور جاتا ہے۔ اب جو 1000 میں 221 لوگ کویت پہنچ گئے ہیں پاکستانی، جبکہ بقیہ جو 780 لوگ تقریباً ہیں وہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں کویت پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے کویت کے ویزے اور کویت کے راستہ کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان نے بھی پاکستانیوں کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی 3.5 لاکھ لوگ جاپان نے دنیا بھر سے منگوانے ہیں ورک فورس میں، ان میں پاکستانیوں کو بھی شامل کیا گیا، تقریباً 15 ممالک ہیں ان میں، اور پاکستانی اب جاپان بھی جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اٹلی نے بھی پاکستان کے لیے سیزنل ویزا کھول دی ہیں، جو تقریباً 30,000 لوگ، اٹلی میں ہر سال لوگوں کو ویزا دیا جاتا ہے آنے کے لیے، پاکستانی ان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی آج کی خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔